नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम हकीकत ये है। इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, 1986 में अमेरिका का एक पेपर है, उसका नाम है दी इकोनॉमिस्ट। उसने एक इंडेक्स बनाई थी जिसको उसने नाम दिया था बिग मैक इंडेक्स। अब उसमें उसने अलग अलग मुल्कों में जो मैकडोनाल्ड की रेस्टोरेंट्स हैं उनमें एक बड़ा जो बर्गर है जिसको बिग मैक कहा जाता है, किस भाव में बेचा जाता है, उस हिसाब से उसने उस मुल्क की करेंसी को नापा और उससे बताया कि वेदर दैट करेंसी इज़ अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड। अब ये मैं आपको वैसे थोड़ा बता दूं, ये इसमें लिखे हैं, देख के मुझे बताना पड़ेगा। अभी जैसे अमेरिका में है ना, $5.15 में एक बर्गर मिलता है, बिग मैक जो है, उसको उसने 1 नंबर दे दिया, यानी उसके अभी उससे मुआवजा करना पड़ेगा दूसरों का। तो इस हिसाब से देखते हैं कि हिंदुस्तान में, समझे, हिंदुस्तान में वो 191 रुपये में मिलता है। तो ये जो है ना, ये एज कंपेयर टू अमेरिकन प्राइस जो है 53.1% सस्ता पड़ता है। यानी इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि भारत का जो रुपया है वो दैट इज़ अंडर वैल्यूड, इट शुड रादर बी ओवर वैल्यूड। लेकिन अच्छा, इस सिलसिले में दूसरों का भी है, ज़्यादा देखने की इतनी ज़रूरत नहीं है। चाइना का जो है 30.9% कम है। इस तरह दूसरों के भी, खैर ज़्यादा तफसील में जाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ इससे ताल्लुक़ रखते हैं कि भारत में उसकी जो कीमत है उसके हिसाब से, बिग मैक इंडेक्स के हिसाब से भारत का जो रुपया है दैट इज़ 53% अंडर वैल्यूड। अब जाहिर है कोई भी मुल्क जो है नहीं चाहेगा कि उसका सिक्का ओवर वैल्यूड हो, क्योंकि ओवर वैल्यूड होने से एक्सपोर्ट्स मार खा जाती है, इन्वेस्टमेंट मार खा जाती है। अभी जैसे भारत का जो प्रेजेंट रेट है, अगर इसको हम हिंदुस्तानी रुपए को महंगा कर दें तो जाहिर है बाहर से जो सरमायाकारी होती है, तो वो जो डॉलर आता है उसके बदले में जो इन्वेस्टर है उसके हाथ में कम हिंदुस्तानी रुपया आएगा, तो उसके बदले में वो कम गुड्स या कम सर्विसेज खरीद कर पाएगा। तो जाहिर है इट विल बिकम अ डिसइंसेंटिव टू इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया। और इसलिए जो है ये जो हमारी सरकारें हैं मोस्टली जो भी होती हैं वो कोशिश करती हैं कि उनका सिक्का जो है, उनका जो करेंसी है मुल्क का, वो इट शुड नॉट बी ओवर वैल्यूड, रादर दे कीप इट अंडर वैल्यूड। नाजरीन, अब हम इसका थोड़ा सा मुआवजा कर लेते हैं पाकिस्तानी रुपए से, क्योंकि इसलिए कि 1947 में जब हम आज़ाद हुए थे, पाकिस्तान बना था, तो उस वक़्त तो पाकिस्तान का रुपया और हिंदुस्तान का रुपया दोनों की कीमतें एक ही थी। अब जो है ये हालत है कि बावजूद इसके कि IMF ने ये वादा किया है कि $3.5 बिलियन वो पाकिस्तान को जो है स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया है, और उसमें से $1.5 बिलियन तो पाकिस्तान को मिल चुका है और बाकी भी मिलेगा। और उसके बदले में फिर $2 बिलियन सऊदी अरेबिया ने दिए, फिर $1 बिलियन मुत्तहिदा अरब अमारात ने दिए। लेकिन अच्छा, उसकी वजह से फिर कुछ दिनों के लिए तो एक यूफोरिया रहा, यानी एक अच्छाई का माहौल पैदा हो गया पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट में और करेंसी मार्केट में। हद ये हो गई कि 270-72 तक
एक डॉलर का भाव पहुंच गया। लेकिन अभी फिर से जो है डॉलर महंगा होना शुरू हो गया है और कल यानी मंगल के रोज इट वाज होवरिंग अराउंड 289 रुपीज, 289 रुपए में। अब ये इंटर बैंक रेट है, जो बैंक टू बैंक जो भी ट्रांजैक्शन होती है, लेकिन अगर प्राइवेट में कोई लेने जाएगा तो 300 से कम में किसी तरह भी नहीं मिलेगा। दोस्तों, अब इसके साथ साथ जो एक रिलेटेड न्यूज़ आइटम है वो ये है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो है भारत के लिए जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी की जो उन्होंने प्रेडिक्शन की है, जो फोरकास्ट दी है, अभी उन्होंने कहा है कि ये साल जो 23-24 का जो चालू साल, यानी हमारे यहाँ तो साल ऐसा होता है फाइनेंशियल ईयर कि 1 अप्रैल से शुरू होता है और दूसरे साल के 30 मार्च को ख़त्म होता है। तो इसमें आईएमएफ ने पिछले माह ऐसे कहा था, यानी अप्रैल में कहा था कि इट विल ग्रो एट द रेट ऑफ 5.9%, 5.9% के हिसाब से बढ़ेगा। लेकिन अभी जो नए आदाद शुमार, जो नए आंकड़े दिए हैं आईएमएफ ने भारत के लिए, उसमें कहा है कि नहीं, वो 0.2% ज़्यादा बढ़ेगा और अभी वो कहते हैं 6.1% भारत की जीडीपी 23-24 में बढ़ेगी। ये अलग बात है कि भारत का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो तो कहता है कि इट विल ग्रो एट द रेट ऑफ 6.5%, 6.5% के। एशियन डेवलपमेंट बैंक कहता है 6.4%, वर्ल्ड बैंक कहता है 6.3% के हिसाब से। खैर, हम आपको ये बता रहे थे कि मोस्टली जो भी बड़े बड़े मल्टीलेटरल फंड्स हैं उनका अंदाज़ा यही है कि 6% से कुछ ज़्यादा ही भारत की इकोनॉमी 23-24 में बढ़ेगी। और ये हम आपको ख़ास तौर पर बता दें कि दुनिया की जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ हैं उनमें भारत सबसे ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।